दोस्तों, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडियन अप्रोक्सीमेटली 72 ईयर. However, non-communicable or lifestyle disease such as cardio-related issue, diabetic, hypertension, ये सब लाइफ को लॉन्जिविटी बहुत सारी रिड्यूस कर लेते, सो दैट हम उतना तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है ये है आपका लॉनलीनेस. आफ्टर रिटायरमेंट हमारा लॉनलीनेस इतना बढ़ जाता है, हम एक ही घर पे रहते, बच्चे हमारा बाहर जॉब पे है या तो कहीं और उनका लाइफ अलग चल रहा है, और हम रिटायरमेंट के बाद घर के अंदर ही रह जाते. सोशल कनेक्टिविटी हमारा टोटली लॉस्ट हो जाता है, टोटली हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सोशल. जैसे कि जॉब करते टाइम या तो कोई भी बिजनेस करते टाइम हम बहुत सोशल कनेक्टेड रहते. 60% जो है फेटलिटी रेट हमारा बहुत इंक्रीज़ हो जाता है इंडिया में. सिग्निफिकेंट लॉनलीनेस के वजह से हमारा जो डेथ रेशियो है वो बहुत हाई है अदर कंट्री से. दैट इज़ हमारा जो 34% हमारा मोर्टेलिटी रेट हाई है ड्यू टू लॉनलीनेस. एंड लाइफ स्पैन आप देखिए कि इंडियन बहुत हम कम एज तक ही सर्वाइव कर पाते हैं. जापान में देखिए कि आफ्टर रिटायरमेंट ऑन एन एवरेज 26 ईयर तक वो लोग जीते हैं, दैट इज़. एंड ऑस्ट्रेलिया में 25 ईयर्स तक, यूएस 23, इवन इन चाइना 22 ईयर्स. हम चाइना से बहुत नीचे है, हम टोटल से बहुत नीचे है. एंड इंडियन हमारा आफ्टर रिटायरमेंट लॉन्जिविटी है ओनली 18 ईयर्स. तो ये और भी रिड्यूस इसलिए हो जाता है, हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं ड्यू टू लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन. ये आइसोलेशन और लॉनलीनेस एक स्टडी में बताया ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है अगर आप डेली स्मोकर हो, उससे भी ज़्यादा ये इम्पैक्ट करता है. और वो इंक्रीज़ भी करता है आपका जैसा है कि डायबिटीज़ एंड अदर लाइफस्टाइल डिजीज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है अगर आप लॉनली फील करते हो. इंडियन हेल्थ की एक्टिव लाइफ जो है 62 ईयर्स नॉर्मली हम कहते हैं कि डिजीज़ फ्री है. उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे डिजीज़ शुरू होता है, देन 72 एंड 75 तक हम लॉन्जिविटी पहुँच पाते हैं. बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है, हम 63 ईयर्स तक आज की जनरेशन पहुँच रहा है. मतलब हमारा पहले का जनरेशन तो 72 ईयर्स तक का लॉन्जिविटी, लेकिन अभी जो है और भी रिड्यूस हो रहा है. हम बहुत है 63 तक पहुँच भी नहीं पा रहे, ओनली ड्यू टू लाइफस्टाइल डिजीज़ के कारण. और उसमें सबसे और भी इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है जब हम आइसोलेशन फील करते. और स्पेशली आप देखिए कि रिटायरमेंट के बाद हमारा बहुत हम डाउन हो जाते हैं. रिटायरमेंट जैसे ही आप 60 क्रॉस करते, ऑल ऑफ सडन हम बहुत हमारा लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाता है. और क्योंकि हम सोशल इंटरेक्शन हमारा ख़त्म हो जाता है, बाहर नहीं जाते, घर पे बैठे रहते, आइसोलेशन पे आ जाते हैं, इसीलिए हमारा लॉन्जिविटी भी बहुत रिड्यूस हो जाते हैं. और डिजीज़ कॉजेज़ जो है 66% हमारा ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब हम एक बार आइसोलेशन पे आते हैं, तो डिजीज़ कॉजेज़ भी बहुत बढ़ जाते हैं. तो और एक शॉकिंग चीज़ है, जैसे कि ये हमारे जनरेशन के बात कर रहा हूँ जो अभी 50+ है, तो हम 65 तक हम डिजीज़ फ्री रह नहीं पा रहे. और आप अगर देखिए कि न्यू कमिंग जो जनरेशन है, दैट इज़ 40 to 45 जो है, वो लोग और भी रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि दे ऑलरेडी सफ़र्ड दोज काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज़. तो अभी हम 50 के बाद हमारा ये शुरू हो रहा है. और हमारा जो कमिंग जनरेशन है, हमारा जो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन है, उनका 40 से शुरू हो गया ये लाइफस्टाइल डिजीज़. तो वो 72 ईयर्स तक उनका लॉन्जिविटी, इट्स ए रियली टफेस्ट थिंग. तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें. ये हमारा सबसे ज़्यादा, हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है. हम हमारा लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब से कैसे दूर रखें अपने आप को. दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी से हमें शुरू करना चाहिए. जो हम 50+ है एज जो है, अभी से या तो रिटायरमेंट पे जो लोग आए हुए, तो हमारा सोशल कनेक्टिविटी एटलीस्ट हमें इम्प्रूव करना चाहिए. आप ट्रैवल कीजिए, ट्रैवल शुरू कर सकते. आप एक कम्युनिटी किसी कम्युनिटी के साथ खुद को एसोसिएट कीजिए. अकेला घर पे मत रहिए. आइसोलेशन, खुद को आइसोलेट मत कीजिए सोसाइटी के साथ. अदरवाइज़ आप धीरे धीरे
बहुत है, डिप्रेशन पे भी आ सकते हैं आप। आपके एज के हिसाब से बहुत सारी कम्युनिटी है, इवन इन हमारे कम्युनिटी के साथ जोड़िए आप आफ्टर 50, जो इसमें आप ट्रैवल कीजिए। ट्रैवलिंग बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, बहुत अच्छा है, खुद को भी फिट रख सकते हैं। और एक बार ट्रैवलिंग का आप इंटरेस्ट आ गया, अब घूमने फिरने का इंटरेस्ट आ गया, तो आप खुद को भी तैयार करोगे, आप अपने आप ही एक्सरसाइज शुरू करोगे, अपने आप ही लाइफस्टाइल ठीक करोगे। अब जब तक अंदर से आप खुश नहीं रहोगे तब तक आप कुछ नहीं होगा। और अंदर से खुश रहने का सबसे पहले चीज़ है, खुद को आइसोलेशन से दूर रखिए। रिटायरमेंट के बाद अकेला महसूस मत कीजिए, घर पे अकेला मत रहिए। खुद के पास बहुत सारी आपका क्वालिटी है, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत क्वालिटी है। हो सकता है किसी का आपका ज़रूरत हो, किसी को आपका मोटिवेशन का ज़रूरत हो,